Hello, myself Manoj Kumar. In this video, we will discuss about heat transfer and different type of mode of heat transfer. Heat transfer. Heat transfer. What is heat transfer? Heat transfer क्या है? Heat transfer हीट का ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मान लेते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा कंटेनर यहाँ पर है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान सकते हैं। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर मैं इन दोनों कंटेनर को एक कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दूं, एक कंडक्टिंग रॉड, ये जो रॉड है ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग रॉड, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे उनका वाइब्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इनका वाइब्रेशन कम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट या एनर्जी हम बोल सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेनर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेनर की तरफ ट्रांसफर हो। इसी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। यहां पर जो मॉलिक्यूल है उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू यहां पर जो मॉलिक्यूल है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। नेचुरली हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। इसी को क्या बोलेंगे हम? हीट ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर due to temperature difference is called heat transfer. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेनर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेनर की तरफ ट्रांसफर होगी। इसी को ही हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं, किस किस तरह से हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसफर करना है। हम किस किस तरह से, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जैसे कि हम हीट को ट्रांसफर कर सकें, जिसके लिए हम हीट को ट्रांसफर कर सकें। तो हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। हीट ट्रांसफर के 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसी डायग्राम की हेल्प से हम तीनों मोड को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं यहां पर कुछ स्टिक्स हैं, वुडन स्टिक्स हैं और इनमें हमने फायर लगाई हुई है, इनमें आग लगी हुई है, फायर है इनमें।
हमने यहाँ पर फायर लगाई हुई है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक कंडक्टिंग रॉड को पुट कर देते हैं। ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड का एक सिरा या एक एंड जो है वो फायर के अंदर है, जो दूसरा एंड है, बी एंड मैं बोल रहा हूं, ये बाहर है। इस तरीके से हमने एक कंडक्टिंग रॉड को प्लेस किया है। हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद हीट यहां से ट्रांसफर होते हुए यहां पर आ जाती है, बी एंड पर आ जाती है। हीट यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही है, इस मोड को हम बोलेंगे कंडक्शन। इसको बोलेंगे कंडक्शन, इसको बोलेंगे कंडक्शन। हीट इस रॉड की हेल्प से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसफर हुई है। सेकेंड, मान लेते हैं कि हमने इसके ऊपर अपने हैंड को प्लेस किया। हमने इस तरीके से अपने हैंड को प्लेस किया, तो हमें क्या फील होता है, कुछ टाइम के बाद हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। वो गर्म क्यों हुए, क्योंकि यहां से जो एयर के मॉलिक्यूल हैं यहां से हीट को उठाएंगे और ऊपर की तरफ आएंगे। यहां से हीट को उठाकर ऊपर की तरफ आएंगे एयर के मॉलिक्यूल। यहां पर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, हम इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, एयर है आसपास, एयर है, एयर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, नेचुरली भी हो सकता है और फोर्सफुली भी हो सकता है। तो इस मोड को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर मीडियम पार्टिकल मूव करेंगे। थर्ड इज रेडिएशन। मान लेते हैं हमने अपने हैंड को साइड में प्लेस किया। साइड में जब इस तरीके से हम प्लेस करेंगे अपने हैंड को, तो हीट यहां से यहां पर ट्रांसफर होगी। हम इसको बोलेंगे रेडिएशन। हम इसको बोलेंगे रेडिएशन। यहां पर ना तो कोई मीडियम है बीच में, ना ही एयर है। एयर का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, एयर का मूवमेंट साइड में नहीं होगा। तो यहां पर रेडिएशन की हेल्प से हीट फायर से हैंड तक ट्रांसफर होगी। सन से जो हीट आती है या एनर्जी आती है अर्थ पर, वो रेडिएशन की हेल्प से आती है। तो ये थर्ड मोड हो गया रेडिएशन। एक ही एग्जांपल से कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे इसको। कंडक्शन को डिटेल में देखेंगे और कन्वेक्शन को डिटेल में देखेंगे। तो तीन मोड हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको। मान लेते हैं कि यहां पर कुछ खाने का ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं लड्डू रखे हुए हैं। लड्डू रखे हुए हैं और हमें लड्डुओं को इस पॉइंट से यहां तक इस कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करना है। कंटेनर ए से कंटेनर बी तक लेकर जाना है। तो हम किस किस तरीके से लेकर जा सकते हैं। पहला है, हम यहां पर ह्यूमन चेन बना देते हैं। ह्यूमन चेन।
ह्यूमन चेन। अब क्या होगा कि ये जो पर्सन है इसमें से लड्डू को उठाएगा, आगे ट्रांसफर करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा एंड सो ऑन। ये सभी लड्डू धीरे धीरे इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें मीडियम है, मतलब पर्सन यहां पर है, पर्सन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, अपनी ही जगह पर है, तो इस मोड को हम बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन यहां पर जो मीडियम पार्टिकल है उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह लड्डू ट्रांसफर हो भी गए, मतलब हीट यहां से यहां पर ट्रांसफर हो भी गई और मीडियम पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे हम कंडक्शन। दूसरा क्या कह सकते हैं कि यहां से एक पर्सन इन लड्डुओं को उठाता है और दौड़ते हुए जाता है और इसके अंदर रख देता है, फिर वापस आता है, फिर उठाता है, फिर दौड़कर जाता है और इसके अंदर रख देता है। इसको हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर पर्सन का मूवमेंट हुआ है, पर्सन का अगर मूवमेंट हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, पर्सन आगे गया दौड़ता हुआ फिर पीछे आया, इसको क्या बोलेंगे कन्वेक्शन। थर्ड क्या हो सकता है कि जो पर्सन है यहां से इन लड्डुओं को उठाए और सीधा यहाँ पे इसके अंदर डाल दे, थ्रो कर दे। जब ये थ्रो कर देगा पर्सन इन लड्डुओं को, तो यहाँ पर इसको दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ह्यूमन चेन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो इसके लिए इसको हम बोल देंगे रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है। तो तीन टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर ह्यूमन चेन काम करेगी, कन्वेक्शन के अंदर एक पर्सन लड्डुओं को उठाएगा या दो पर्सन लड्डुओं को उठाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, कंटेनर के अंदर पुट करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर उठाएंगे, फिर दौड़ते हुए जाएंगे, फिर पुट करेंगे, फिर वापस आएंगे। रेडिएशन में क्या होगा, यहां से लड्डुओं को उठा के बस फेंकना है, फेंकना है, तो इसको क्या बोलेंगे रेडिएशन। तो तीन टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंडक्शन को। फर्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन को समझने के लिए हम यहां पर सबसे पहले एक कंटेनर ए लेते हैं और एक कंटेनर बी लेते हैं। कंटेनर ए का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कंटेनर बी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। इन दोनों को हमने एक कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिया। ये जो रॉड है ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, ये कंडक्टिंग रॉड है। होगा क्या, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, इनका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो इतना ही ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इतने ही ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, कम है, तो यहाँ पर ये बहुत ही कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। यहाँ के मॉलिक्यूल का ये जो सिंपल लैंग्वेज में ये जो डांस कर रहे होंगे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ डांस कर रहे होंगे। ये जो मॉलिक्यूल है कम एम्पलीट्यूड के साथ डांस कर रहे होंगे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इनका एम्पलीट्यूड कम है। जब ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रहेगा इसके पास वाला, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। ये मॉलिक्यूल 1 मान लेते हैं और इसको मॉलिक्यूल 2 मान लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल है ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, तो ये मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा, कॉलिजन करेगा।
लगातार कॉलिजन जो इस तरीके से करेगा तो अपनी एनर्जी को अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। ऐसे समझ लीजिए, लगातार हम जैसे दीवार में कील लगाते हैं, नेल लगाते हैं, उसको लगातार हैमर से हम हिट करते हुए चले जाए, हिट करते हुए चले जाए, तो कील क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, नेल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लगातार यहाँ पे भी ऐसे होता है, ये जो मॉलिक्यूल है लगातार इस नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल को हिट करता रहेगा, हिट करता रहेगा, हिट करता रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ डांस करने लगेगा, अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा, आगे वाले मॉलिक्यूल से लगातार हिट करेगा, तो इसको एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब ये वाला मॉलिक्यूल डांस करने लगेगा ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, ये अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा, लगातार हिट करेगा। तो इस तरीके से अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल से लगातार कॉलिजन के साथ में एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, लगातार कॉलिजन। तो इसके अंदर इट इज, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखनी चाहें, इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू collision between molecules, collision between molecules, लगातार मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल से हिट करते रहेंगे। अब ये वाला मॉलिक्यूल आगे वाले से हिट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल आगे वाले से हिट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल आगे वाले से हिट करेगा, हिट करेगा, हिट करेगा, हिट करेगा, हिट करेगा, लास्ट में जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है उसको भी हिट करते रहेंगे, तो इसका टेम्परेचर लगातार इंक्रीज करेगा, ओवरऑल इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी, इस कंडक्टिंग रॉड की रिक्वायरमेंट रहेगी। देयर इज नीड ऑफ मीडियम फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। लगातार मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करेंगे, हिट करेंगे, तो इस मीडियम की जरूरत पड़ेगी। जनरली जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स में होता है जनरली, ठीक है, लिक्विड्स में भी हो सकता है। जनरली कंडक्शन occurs in सॉलिड के अंदर होगा जनरली, और इसमें मीडियम का जो टेम्परेचर वो चेंज होगा। देखो ये मीडियम है, यहाँ पर टेम्परेचर 100 है, यहाँ पे 0 है, तो लगातार जब एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगी तो यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल है इनका टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देयर विल बी चेंज इन मीडियम टेम्परेचर, मीडियम के टेम्परेचर में भी चेंज होगा। इस वीडियो के अंदर हमने हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड कंडक्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।